एक्ट का जो दायरा बढ़ाया गया है मैरिज ड्यूरेशन के हिसाब से, अगर कोई भी गलत संबंध रखता है, अगर हमारी शादी हो गई है और हमने कोई और भी लड़की से संबंध बनाया, ये गलत ही है और इसके तरह अगर सरकार निकाली है इस चीज़ को तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर है। जब बच्चा हो जाएगा तो आप कहिएगा कि उसको जो है सो पैतृक संपत्ति में अधिकार देंगे, तो इसके बाद तो घर घर की ये कहानी हो जाएगी। लेकिन जब उसको ये पता चलेगा कि उसका बच्चा हो जाएगा और उस बच्चे को एक दिन उसमें से संपत्ति में से अधिकार मिल जाएगा, जो गलत प्रवृत्ति की महिलाएं हैं वो किसी अमीर पुरुष को फांसने के लिए बड़े आराम से स्वतंत्र हो जाएगी। अगर हम इसके साथ जाते हैं तो हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? हमको पत्नी का दर्जा मिलेगा नहीं, हमें संपत्ति में दर्जा मिलेगा नहीं। एक आदमी के हिस्सा में दूसरा आदमी हिस्सा लगा रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? शून्य और अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को अब संपत्ति का अधिकार मिल गया है। 11 वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि शून्य और अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को अब माता पिता की पैतृक संपत्ति में उनका अधिकार मिलेगा, उनका हक मिलेगा। ये जानने के लिए आज हम पटना की सड़कों पर निकले हैं। आम लोगों से उनकी राय जानते हैं कि इस फैसले को लेकर उनकी क्या राय है। हिंदू मैरिज एक्ट का विस्तार किया गया है, दायरा बढ़ाया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर ये हिंदू एक्ट का जो दायरा बढ़ाया गया है मैरिज ड्यूरेशन के हिसाब से, अगर कोई भी गलत संबंध रखता है दूसरे से, अगर हमारी शादी हो गई है और हमने कोई और भी लड़की से संबंध बनाया, तो वो एक अपने परिवार में भी एक गलत मामला है, ठीक है। और क्या है कि ये गलत ही है और इसके तरह अगर सरकार निकाली है इस चीज़ को तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर है। मेरे हिसाब से बहुत बेहतर मानते हैं इस फैसले को? बिल्कुल बेहतर मानते हैं और होना भी चाहिए। उनका भी दावा होता है कि आपने गलत संबंध बनाया है तो कहीं ना कहीं उससे अगर जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनको एक हक मिलना चाहिए। इस फैसले से संतुष्ट? बिल्कुल, मैं संतुष्ट हूँ। अब शून्य और अमान्य विवाह से जो बच्चे पैदा होंगे, माता पिता की पैतृक संपत्ति में उनका भी हक होगा। ये बिल्कुल ही गलत है। मतलब एक महिला अगर गैर माने कह लीजिए कि गलत रिलेशंस बनाती हैं तो उसको आप जो है सो जायज़ मान दीजिएगा, और फिर जब बच्चा हो जाएगा तो आप कहिएगा कि उसको जो है सो पैतृक संपत्ति में अधिकार देंगे, तो इसके बाद तो घर घर की ये कहानी हो जाएगी। अभी औरतें भी डरती हैं कि अगर हम किसी समाज के दायरे से बाहर अलग रिलेशन बनाते हैं, या कोई अगर शादीशुदा पुरुष है तो कोई लड़की उसको नहीं छेड़ती है कि भाई उसका शादी कर भी लेंगे, डिवोर्स देगा नहीं अगर पहली पत्नी को, तो हमें मिलेगा क्या। लेकिन जब उसको ये पता चलेगा कि उसका बच्चा हो जाएगा और उस बच्चे को एक दिन उसमें से संपत्ति में से अधिकार मिल जाएगा, मतलब संपत्ति मिल जाएगी, तो जो गलत प्रवृत्ति की महिलाएं हैं वो किसी अमीर पुरुष को फांसने के लिए बड़े आराम से स्वतंत्र हो जाएगी। और उसके बाद तो हर घर की ये कहानी दिखेगी आपको। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज जो धीरे धीरे मतलब अश्लीलता की तरफ जा रहा है और जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि पोस्ट मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, उसमें भारी इजाफा होगा और बड़ा दिक्कत होगा। इससे एक केवल हम स्त्री वर्ग को टारगेट नहीं कर सकते हैं, पुरुष वर्ग के साथ ये समानांतर होगा। पुरुष वर्ग में हमको जो लगता है स्पष्ट रूप से कि देखिए, मान लीजिए कि कोई पुरुष का अगर शादीशुदा है और अगर किसी स्त्री को अगर मान के चलिए कि वो अप्रोच करता भी है कि तुम हमारे साथ संबंध बनाओ, हमारे साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहो, कुछ भी है, तो एटलीस्ट उस पत्नी को तो चाहिए, उस औरत को तो चाहिए ना कम से कम ये देखना कि भाई अगर हम इसके साथ जाते हैं तो हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? हमको पत्नी का दर्जा मिलेगा नहीं, हमें संपत्ति में दर्जा मिलेगा नहीं, तो फिर हमको फायदा नहीं है। लेकिन अब जो विस्तार हुआ है, जो दायरा बढ़ाया गया, तो पुरुष वर्ग तो बरगला सकता है और आकर्षित कर सकता है, वो भी आकर्षित कर सकता है। उसके लिए भी आपने छोड़ दिया, पहली पत्नी के साथ आज जो है वो अन्याय होगा, क्योंकि अब शादी होने के बाद भी कोई जाएगा पति 4 जगह मुंह मरा लेगा, अब बाद में आके पत्नी को कहेगा कि देखो हम फलना के साथ सो गए थे, तो तुम्हारे साथ पास जो हिस्सा हमारा ज़मीन का है अब उसमें से ओकरो देवे पड़ेगा, और सुनो उसके साथ भी था तो थोड़ा सा उसको भी देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के क्या होगा? सोचिए इसका असर क्या होगा कि एक औरत की वजह से किसी औरत का घर टूटेगा, जो लीगल बच्चा है उसके अधिकार में कहीं ना कहीं कमी आएगी, और इस तरह से गलत मानसिकता का जो है आप प्रचार करेंगे। कुल मिलाकर के ये बहुत ही गलत है। ठीक है, अगर आप कहिएगा कि मानवाधिकार के तहत जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका हक है, लेकिन उनके हक के लिए जो बच्चा समाज के नीतियों के हिसाब से शादी ब्याह करके पैदा हुआ है उसके साथ तो अन्याय नहीं कर दीजिएगा ना, उसका भी तो अपना कुछ राइट है। क्या कहेंगी? सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, अब शून्य और अमान्य विवाह से जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें भी माता पिता की पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा। नहीं, हक मिलना जैसे मतलब ऐसा होगा, सभी
अब इसी शुरू करेंगे लोग, सभी लोग शुरू करें तो एक देख के एक दूसरे के न्यूज़ बढ़ेगा। जो वो कर रहे हैं तो वैसा हो रहा है तो फिर हम भी कर लें, ये तो सही नहीं है, तो गलत हो रहा है ना। गलत यही हो रहा है कि ये एक आदमी के हिस्सा में दूसरा आदमी हिस्सा लगा रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। और भी गैर गैर कानूनी आदमी से, शादी हाँ वो जो सभी सास ससुर और सबको मिन्नती से नहीं हुआ है, दूसरी की मिन्नती से हो रहा है, तो वो सही है कि नहीं सही है बताइए। सही तो है नहीं, तो सही रहता है तब तो वो कोई राय देगा, तो सही नहीं है तो राय कोई नहीं है। यानी इस फैसले से समाज के अंदर कुप्रभाव होगा, लोगों के बीच में ये कहें कि जो स्थिति है वो ठीक नहीं रहेगी। नहीं तो ठीक कैसे रहेगी, जब बंटवारा हो जा रहा है तो ठीक कैसे रहेगी। तो वो एक दूसरे के देख के एक दूसरे से करेगा ना, और नहीं बंटवारा होगा उस पर रोक लगेगा तो दूसरा नहीं करेगा गलती। माता पिता की पैतृक संपत्ति में उनका भी हक होगा, अधिकार होगा। जो बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं उसमें बच्चा का जरूर हक होना चाहिए, ये बात पूरा सही है, क्योंकि बच्चा को तो गलती नहीं है, गलती तो माँ बाप का है, उसका दंड माँ बाप को भुगतना चाहिए, उसमें उसका हक देना चाहिए, ये बात पूरा सही है। इस फैसले को सही मानते हैं हम बहुत सही मानते हैं। हाँ, ऐसा अगर हो गलती करता है माँ बाप तो उसका बच्चा में हक होना चाहिए, ये बात एकदम सही है। शून्य और अमान्य विवाह को लेकर जो बच्चे पैदा हुए थे वे लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। लगभग 11 वर्षों से उनका संघर्ष चल रहा था, ये मामला कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16(3) का दायरा बढ़ा दिया है और दायरा बढ़ाकर इन तमाम बच्चों को न्याय दिया है। अब देखना होगा कि इस फैसले के बाद, इस आदेश के बाद शून्य और अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को माता पिता की पैतृक संपत्ति में कब तक वास्तविक हक मिल पाता है।